बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की ताज़ा तरीन डेवलपमेंट जो आपकी खिदमत में पेश करने जा रहा हूँ, जनरल फैज़ हमीद की गैर मामूली गिरफ्तारी पाकिस्तान की तारीख में एक अनोना वाक़या है, क्योंकि आज तक कभी भी किसी हादर सरबस या रिटायर्ड ब्रिगेडियर या जनरल को गिरफ्तार नहीं किया गया। जनरल फैज़ बहुत ज़बरदस्त किस्म के अपने दौर में ISI के सरबराह थे और इमरान खान के मंजूर नज़र भी थे। इमरान खान उनको आर्मी चीफ भी बनाना चाहते थे। ये खबरें तो पुरानी हो चुकी, लेकिन अब उनको जो गिरफ्तार किया गया वो उनको टॉप सिटी के स्कैंडल में गिरफ्तार किया गया। और आज की जो डेवलपमेंट है कि क्योंकि उनका कोर्ट मार्शल हो चुका है और फौज की तहवील में है, तो 2 ब्रिगेडियर और 1 कर्नल और 1 जेलर को भी गिरफ्तार किया गया है। जो 2 ब्रिगेडियर गिरफ्तार किए गए हैं वो गुफार और नईम के नाम से हैं। और शदीद ये है कि ये दोनों ब्रिगेडियर ज़िला चकवाल से ताल्लुक़ रखते हैं और जनरल के खसूसी मंजूर नज़र थे। वो उनके लिए सहूलतकारी और पैगाम रसानी का काम करते थे और वो एक सियासी जमात यानी कि PTI और फौज के दरमियान, इन लोगों के दरमियान बाकायदा सहूलतकारी करते थे। और तीसरे नंबर पर जो बंदा गिरफ्तार हुआ वो सुपरिटेंडेंट जेल था। उसके साथ जेल का बहुत सारा अमला भी शामिल था जो बाकायदा सहूलतकारी कर रहे थे, वो पैगाम रसानी का काम कर रहे थे इन जनरल ब्रिगेडियर्स के साथ। इमरान खान के बाकायदा तौर पर एक नेटवर्क जो पकड़ा गया। अब इसकी अगर कड़ियाँ मिलाई जाएं तो ये बहुत दूर तक जाके मिलती हैं। इन लोगों ने हमारा एक मुनज़्ज़म इदारा पाकिस्तान आर्मी में रिफ्ट डालने की कोशिश की, उसको 2 हिस्सों में डिवाइड करने की कोशिश की, जिसमें वो नाकाम रहे। अब ये भी खबर है कि कोई हाजिर सर्विस, कोई एक जनरल साहब भी इनके साथ कंटेक्ट में है। मे भी कि बहुत बड़ी खबर आ जाए कि किसी हाजिर सर्विस जनरल को भी गिरफ्तार कर लिया गया है, क्योंकि इस पर बाकायदा इंक्वायरी हो रही है और इस इंक्वायरी में बहुत सारे पर्दा नशीनों के नाम सामने आएंगे। अब इस सिलसिले में इमरान खान से जब सहाफ़ियों ने पूछा कि आप क्या कहना चाहते हैं, तो वो साफ मुनकर हो गए। जिस तरह वो यू टर्न लेते हैं, उन्होंने यू टर्न लिया और उन्होंने कहा कि फैज़ हमीद से मेरा कोई ताल्लुक़ नहीं। हाँ, ये बात ज़रूर है कि फैज़ हमीद की प्रमोशन के लिए मेरी जनरल बाजवा से तलखी हुई थी और काफ़ी हार्श वर्ड का तबादला हुआ था। और दूसरी तरफ ख्वाजा आसफ साहब ने भी कहा कि जनरल बाजवा ने धमकियाँ भी दी थी और DG ISI का तो कोई इख्तियार ही नहीं, वो तो एक चपरासी भी नहीं रख सकता। ये कहना था उमर अयूब का। अब ये सारी बातें अगर देखी जाए तो ये गलत है। DG ISI की तो बात ही आप छोड़ें, आप तो अपने थाने के SHO का भी मुकाबला नहीं कर सकते। अगर वो पकड़कर किसी बंदे को अंदर कर दे तो उसको निकालना बड़ा मुश्किल होता है। ये बातें करने की हैं, प्रैक्टिकल लाइफ में ये चीज़ नहीं होती। बहरहाल इस वक्त जो इंडिया मीडिया है वो पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडा कर रहा है और वो ये कह रहा है कि जिस तरह बांग्लादेश में हुआ, लोग बाहर निकल आए और उन्होंने हुकूमत का तख्ता उलट दिया, इसी तरह यहाँ भी ये कुछ होने वाला है। लेकिन ऐसा होगा नहीं, क्योंकि हमारी आर्मी बड़ी मुनज़्ज़म है और आर्मी हर एक चीज़ को कंट्रोल कर सकती है। और शहबाज शरीफ के साथ भी उनके जो अलाइज हैं वो काफ़ी हद तक उनके हाथ उन्होंने मजबूत किए हैं। लेकिन फिर भी पाकिस्तान के हालात इंतहाई कशीदगी की तरफ जा रहे हैं। अगर ये इनको कंट्रोल कर लिया जाए, और सबसे बेहतर ये है कि ये जो हमारे मुल्क में ट्राइका है ये बैठ जाए और इन मामलात को सेटल करे, क्योंकि अगर आपने एक कदम पीछे हटना है तो ये मामला सेटल होंगे। सब लोग अगर एक ही साथ चलते रहेंगे
तो फिर ये मामला चलने बड़े मुश्किल हैं। इसलिए जो आज की डेवलपमेंट है ये इंतहाई अहम है कि किसी 2 ब्रिगेडियर्स, 1 कर्नल और सुपरिटेंडेंट जेल की गिरफ्तारी, ये कोई मामूली वाक़या नहीं, ये भी एक गैर मामूली वाक़या है। तो देखते हैं कि आने वाले दिनों में क्या होता है। इंशाल्लाह आपके साथ इन कनेक्ट रहूँगा। थैंक यू वेरी मच।